प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर दौरे पर हैं। देर रात जयपुर पहुंचे अजय माकन मुख्यमंत्री आवास पर सियासी हालातों को लेकर महामंथन चला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में निकाय चुनाव के परिणामों पर चर्चा हुई, साथ ही आने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन हुआ। और ये भी अपने आप में ये दोनों की दोनों मीटिंग्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसकी हम चर्चा करेंगे। नई डेडलाइन तय की है? डेडलाइन कुछ नहीं, डेडलाइन टारगेट्स होते हैं। तो टारगेट्स हम लोगों के सामने होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कयास बड़े जोरों से है कि बजट सत्र से पहले कुछ विस्तार देखने देखिए, वो आप ही लोग चलाते हैं, आप ही लोग छापते हैं। तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि रिशफल वाली बात पे मैंने तो कभी भी एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। हाँ, राजनीतिक नियुक्तियों की हमारी जरूर वो है और हम लोग जो हैं राजनीतिक नियुक्तियों की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भी उसकी शुरुआत हम लोग जल्दी से जल्दी हम कर सकें और इसी लिहाज से आज भी हम लोगों की देखिए, इस हालात को पूरा देश जान रहा है। ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसानों की अपनी मांग है और मेरा तो केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि वो इसके बारे में बैठ के विचार करे और जो भी किसानों की मांग है उसको दूर करे और हो सके तो इन बिलों को वापस भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब अन्नदाता नहीं चाहता, पूरे देश में दिल्ली में माहौल एकदम विपरीत है, लोग नहीं चाहते किसान, कहीं न कहीं उनको लगता है कि इन बिलों के आने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो सरकार उसको वापस ले। जिस तरह के यहाँ पे बिल पारित करवाए थे, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को नहीं भेजा है, तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो तो राज्यपाल जी की तो क्या कोशिश है, हमारा तो जो काम है नीतिगत वो काम हमने किया है, वो तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर। लेकिन कम से कम ये तो दर्शा रहा है कि ऊपर से दबाव है पूरा। देखिए, जनता ने जनादेश दिया निकाय चुनाव में और कांग्रेस पार्टी पिछले 25 सालों में जिन जगह पे जीत नहीं पाई वहाँ जीती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी झेप मिटाने के लिए चाहे कुछ भी दावे करें, लेकिन सच्चाई ये है कि मतों का प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है, वार्ड हमारे ज्यादा हैं और निकाय भी हम ज्यादा जीतेंगे। ये 25 साल बाद परिवर्तन आया है, तो ये उपचुनाव हर हालत में चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इसकी हमारी पूरी तैयारी, जनता हमारे साथ है। अभी तो नाश्ते पे सब लोग इकट्ठे हुए थे, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। कार्यकर्ता इंतजार तो कर ही रहा है, तो माकन साहब से पूछ के आप वो बता सकते हैं। अभी तो राठौड़ साहब के यहाँ सब लोग नाश्ते पे आए थे और जैसे सोशल गैदरिंग। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव दिनेश शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक थी, चर्चा का सार क्या कुछ रहा? जो कयास लगाए जा रहे थे उन कामों को इस मीटिंग के जरिए अंजाम दिया गया? देखिए, बैठकें अभी और होनी है। कल रात को अजय माकन जब पहुंचे थे उसके बाद सीएमआर पहुंचे और तकरीबन 2-2.5 घंटे तक जो है उनकी चर्चा हुई। हालांकि बताया यह जा रहा है कि ये जो चर्चा थी ये 4 जो सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसी पर केंद्रित थी। आज भी अभी सुबह अजय माकन से हमारी बात हुई है, उन्होंने जो कयास लगाए जा रहे थे जिस तरीके की मंत्रिमंडल रिशफल हो सकता है बजट सत्र से पहले, उन पर एक तरीके से अजय माकन ने अब विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये केवल मीडिया के द्वारा लगाए जा रहे कयास है और कभी भी उनकी ओर से ये नहीं कहा गया कि मंत्रिमंडल रिशफल जल्द होगा। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में अजय माकन ने कहा है कि बहुत जल्द राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है, इसकी कवायद बड़े स्तर पर की जा रही है और आज जब मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, अभी 11:30 बजे वापस अजय माकन जाने वाले हैं सीएमआर में, वहां पर बैठक होगी। इस बैठक में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसे लेकर चर्चा होगी। जो चुनाव प्रभारी जो बनाए गए हैं और जो कमेटियां बनाई गई हैं उनके पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो उसमें
इन 4 सीटों पर जीतने को लेकर तो चर्चा होगी ही, इसके साथ में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अजय माकन ने खुद ये विराम लगा दिया है कि मंत्रिमंडल रिशफल नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर है पायलट कैंप की ओर से कि जो मंत्री उनके बाहर हुए थे सियासी संकट के दौरान, उन्हें वापस जो है लिया जाना चाहिए, तो इसे लेकर संभव है कि इस मीटिंग में चर्चा हो। अगर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलती है मंत्रिमंडल रिशफल पर तो फिर जो है मंत्रिमंडल रिशफल राजस्थान में देखने को मिल सकता है। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां जल्द राजस्थान में होंगी, ये जो है अजय माकन ने कह दिया है। हालांकि जो डेडलाइन दी गई थी खुद अजय माकन द्वारा 31 जनवरी की, वो डेडलाइन निकल चुकी है। उनसे पूछा भी गया कि डेडलाइन जो है वो निकल चुकी है, तो उन्होंने कहा कि डेडलाइन कुछ नहीं होती है, बल्कि जो टारगेट होते हैं पार्टी द्वारा जो तय किए जाते हैं उन पर उन्हें पूरा करने पर जो है वो पूरी पार्टी का फोकस होता है। तो मुख्यमंत्री से अभी जो है वो 11:30 बजे सीएमआर में चर्चा होनी है। दिनेश, सबसे बड़ी जो चर्चा है, हालांकि 4 सीटों पर उपचुनाव होने, उसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियां करेंगी, लेकिन पिछले काफी समय से ये दबाव भी लगातार महसूस किया जा रहा है सरकार के अंदर, या जो विधायक अपनी पार्टियां छोड़कर जिन्होंने सरकार के अंदर हिस्सेदारी ली है, उनका भी कहीं ना कहीं दबाव है कि मंत्रिमंडल के अंदर उन्हें भी विस्तार में मौका दिया जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि पायलट कैंप का भी दबाव है। ऐसे में अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, कैबिनेट विस्तार नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं असंतोष भी सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए असंतोष तो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डिले होता जा रहा है वैसे वैसे विधायक जो है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है परेशान होने लगे हैं। तो असंतोष जाहिर तौर पर नजर भी आएगा। लेकिन पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि अगर बजट सत्र से पहले या जो उपचुनाव होने हैं उससे पहले अगर रिसफल किया जाता है, तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने से जितना नुकसान हो रहा हो उससे ज्यादा जो है वो नुकसान जो है मंत्रिमंडल रिसफल करने से हो जाए। तो ये भी पार्टी देखकर चल रही है, क्योंकि जिन लोगों को जगह नहीं मिलेगी मंत्रिमंडल में, फिर वो जो है वो खफा होंगे। तो कवायद यही है कि किसी भी तरीके से इसे जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते हैं, जब तक बजट सत्र पूरा नहीं हो जाता है, तब तक जो है रिसफल को रोक के रखा जाए। और यही कवायद शायद नजर भी आ रही है, क्योंकि पार्टी में जो है वो और ज्यादा विरोध जो है। जी दिनेश, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे इस बैठक को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।